हेलो स्टूडेंट्स। तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट मीन्स किस तरीके से हम लोग अपने बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करते हुए जो पेस्ट्स वगैरह हैं, जो प्लांट डिसीजेस वगैरह हैं, उनको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं माइक्रोब्स का यूज़ करते हुए। तो इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Biocontrol refer to the use of biological method for controlling plant disease and pests. मीन्स प्लांट डिसीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जिन बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बायो कंट्रोल। मीन्स कहने का क्या है कि जो छोटे मोटे डिसीजेज हैं या जो हम लोग आपका पेस्ट वगैरह मतलब छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो हमारी फसलों को खा जाते हैं, जैसे आपने नाम सुन रखा होगा टिड्डों का। टिड्डे वगैरह जब अटैक करते हैं जिस एरिया से निकलते हैं लाखों की तादाद में, तो उस फसल को पूरे ही तबाह कर देते हैं, उसे खा जाते हैं। तो हम लोग दवाइयाँ वगैरह डालते हैं, इससे क्या होता है कि जो पेस्ट्स वगैरह हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, प्लांट डिसीजेज़ वगैरह हैं ये रुक जाती हैं। लेकिन वो जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जो दवाइयाँ हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो देखा जाए तो प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है, और उसको जो हम लोग ईट करते हैं, जो हम खाते हैं, तो वो हमारे अंदर भी जा रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपने आप को ही हम लोग दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहे हैं, बीमारियों को, डिसीज़ को हमारे अंदर भी क्रिएट कर रहे हैं। इन सब से बचने के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उन सभी ने, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने नए नए तरीक़ों को सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि मान लीजिए ये कोई आपकी फ़सल है और इस फसल को खाने वाले ये छोटे छोटे कीड़े हैं। अब इन कीड़ों को भी तो खाते होंगे, तो मान लीजिए ये बड़े कीड़े हैं जो इनको खाते हैं। इन्होंने क्या किया, इनका जो बायोलॉजिकल मतलब माइक्रोब्स के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना था कि आप अगर इनको बढ़ा दें तो ये छोटे वाले कीड़ों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। मीन्स इन्होंने बायोलॉजिकल मेथड से ये काम किया, जो बड़े कीड़े हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए, छोटे कीड़े अपने आप कम हो जाएंगे, एक नेचुरल मेथड के थ्रू कम हो जाएंगे। क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, ऑर्गेनिक रिसर्चर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्चर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग तभी हो सकती है जब माइक्रोब्स भी प्रेजेंट हो। कहने का मतलब, अगर ये छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे तभी हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरा कंट्रोल में रहेगा। अगर हम इन छोटे छोटे इनको ख़त्म कर देंगे तो हमारी ज़मीनें भी जो हैं वो भी ख़राब होती चली जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। तो उन्होंने काफ़ी मतलब नेचुरल मेथड्स को रिसर्च किया है, तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड increasingly by the use of chemicals, by use of insecticides and pesticides। अगर मॉडर्न सोसाइटी में देखें तो इस प्रॉब्लम को केमिकल्स मीन्स जो आपके इंसेक्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से यूज़ किया जा रहा है। तो इन्हीं को कंट्रोल किया गया है, इन्हीं की आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स की वजह से, कि ताकि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कम हो जाए। ये केमिकल जब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक और ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट, सॉयल और ग्राउंड वाटर, क्योंकि जब हम लोग दवाइयाँ छिड़कते हैं तो ये दवाइयाँ कहाँ जा रही हैं, सॉयल में जा रही हैं, अंदर की तरफ धीमे धीमे एब्जॉर्ब हो रही हैं। ये जब पानी वगैरह बरसता है तो ये सारी दवाइयाँ पानी के साथ बहते हुए नदियों में चली जाती हैं, या कहीं आपकी बोरिंग वगैरह हो रही है उसके साइड से होते हुए बोरिंग में भी चली जाती हैं। ठीक है, मीन्स कहने का है कि सॉयल पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन और फ्रूट और वेजिटेबल के माध्यम से, क्रॉप प्लांट्स के माध्यम से ये हमारे अंदर भी जा रही हैं, मीन्स पॉल्यूशन फैला रही हैं। ठीक है, आवर सॉइल इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। और वीड्स को मीन्स अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए जो हम लोग वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं, उन वीडिसाइड, वीड्स बोलते हैं अनवांटेड प्लांट। मीन्स जैसे हमने गेहूं की फसल करी, उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स आ गए गेहूं की फसल के अलावा, तो उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। ठीक है, उनको हटाने के लिए हम लोग वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं जो अनवांटेड फसलों को मारने के लिए होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे सॉइल को भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं। धीमे धीमे अगर इनको हम लगातार यूज़ करते रहें तो आने वाले समय में ये पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ज़मीनें जो हमारी हैं वो अनफर्टाइल हो जाएंगी। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिसीजेज। तो इस चीज़ को कम करने के लिए किस तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल किया गया, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे।
In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. एग्रीकल्चर में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक मेथड है जो केमिकल के उपयोग की जगह नेचुरल प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया वही सब है। अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। मीन्स ऑर्गेनिक फार्मर्स का ये कहना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हेल्थ को बनाए रखती है, मीन्स हेल्थ को बढ़ावा देती है। द मोर वेराइटी और लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़। मीन्स लैंडस्केप में जितनी ज़्यादा वैरायटी होंगी इनकी, उतने ही ज़्यादा सस्टेनेबल में उतनी ज़्यादा स्थायी होगी, मीन्स उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती भी अच्छी होगी। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं इन्होंने एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करी, उस पर वर्क किया जिसमें जो इंसेक्ट मतलब जो पेस्ट्स वगैरह हैं ये इरिडिकेट होने के अलावा मैनेजेबल लेवल पर एक लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम के अंदर चेक और बैलेंस वाले सिस्टम को कर सके। कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे माइक्रो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं जो आपकी फसलों को खा रहे थे, तो उन्होंने बड़े इंसेक्ट्स जो उनको खा रहे थे, ठीक है, उन्होंने बड़े इंसेक्ट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट किया कि मैंने मतलब बड़े इंसेक्ट्स को नंबर्स में बढ़ाया। जब बड़े इंसेक्ट्स को नंबर में बढ़ाया तो उन्होंने छोटे इंसेक्ट्स को खा के अपने आप कम कर दिया। मीन्स इन्होंने कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया, कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी वीडीसाइड कुछ नहीं यूज़ किया। इन्होंने केवल क्या किया कि उन पे एक जो नेचुरल लेवल था, मीन्स नेचुरल मेथड के थ्रू उन पे अटैक किया और केवल उनको कम किया, ना कि उनको ख़त्म कर दिया। क्योंकि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का अगर लगातार यूज़ करेंगे तो इंसेक्ट्स की वो स्पीसीज़ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। तो इन्होंने उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए केवल क्या किया, एक नेचुरल मेथड्स का यूज़ किया है, जिससे कि केवल वो बैलेंस हो सके, उनकी ग्रोथ थोड़ा सा रुक सके, बस ख़त्म नहीं किया उनको। कॉन्ट्रेरी टू द कन्वेंशियल फार्मिंग, कन्वेंशियल मीन्स होता है जो पारंपरिक रूप से पुराने समय से जो यूज़ हो रहा है, कन्वेंशियल फार्मिंग practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately. This is a holistic approach that seek to develop an understanding of the web of interaction, या web जो बात हो रही है food web की बात हो रही है, web of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora. पुराने तरीके से मीन्स जो नेचुरल, पुराना तरीका मतलब हो गया जो पारंपरिक तरीके थे, ठीक है, उसके अपोजिट जो हमारे केमिकल मेथड्स वगैरह जो यूज़ करते थे हम लोग, हार्मफुल लाइफ जो फॉर्म्स थी, ठीक है। अब आप लोग तो फ्लोरा और फौना समझ सकते हैं। कहने का मीन्स है कि अगर फूड वेब हमारे में, अगर फूड वेब में हमारे ये कम होते चले जाएंगे माइक्रोब्स वगैरह, ये छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह, तो सिंपल सी बात है फूड वेब पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और जब फूड वेब पर इफेक्ट पड़ेगा तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं इन सभी का एक ही मत था कि वो इंसेक्ट्स जो कि हमारे फूड वेब को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं, भले ही वो अनडिज़ायरेबल है, मीन्स कहने का जो हमें नहीं चाहिए इंसेक्ट्स, उनको अगर बढ़ाना मतलब उनको कम करना है तो नेचुरल मेथड्स, बायो कंट्रोल मेथड का यूज़ करके, जैसे डिज़ायरेबल इंसेक्ट्स को बढ़ाइए जो कि अनडिज़ायरेबल इंसेक्ट्स को खा जाएं। मीन्स उनको मारने वाले को, मतलब उनको, जैसे आप बोला कि ए है, सॉरी, ये ए इंसेक्ट जो है ये हमारे फसल को खाता है, हमारी क्रॉप को खाता है, और जो बी इंसेक्ट है ये ए को खाता है। तो इन्होंने ये कहा कि बी के नंबर्स को ग्रोथ कराइए जिससे कि ए अपने आप कम हो जाएंगे। तो इन्होंने बायो कंट्रोल मेथड का यूज़ किया है, तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, तो इन्होंने क्या किया
The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often desired, described as pest is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. Means अगर हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते रहे तो ये जितने भी आपके ये इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो कि हमारी फसलों को खाते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, और ये ख़त्म हो गए तो जो डिज़ायरेबल इंसेक्ट हैं मीन्स जिनकी हमें ज़रूरत है तो वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। मीन्स जो इन छोटे अनडिज़ायरेबल इंसेक्ट्स को खाते थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर इससे फूड वेब गड़बड़ा जाएगा। दस द यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। मीन्स अगर हमने जैसे बी का नंबर बढ़ाया तो वो ए को खा गया, तो इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग इंसेक्टिसाइड और जो आपके पेस्टिसाइड या वीडीसाइड्स पर जो हम लोग डिपेंड थे उस पर डिपेंडेंस भी हमारी कम हो जाएगी। क्यों? जब उन पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी हमारी तो क्या कहते हैं जो पॉल्यूशन है एयर सॉरी जो वाटर पॉल्यूशन या जो हमारा सॉइल पॉल्यूशन है वो भी नहीं बढ़ेगा। An important part of the biological farming approach is the become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycles, pattern of feeding, and habitats that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. बायोलॉजिकल फार्मिंग का मीन्स हो गया कि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट फील्ड में रहने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, के साथ साथ पेस्ट हैं, उनकी लाइफ साइकिल, खाने के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके जो हैबिटाट हैं जिसमें रहना वो पसंद करते हैं, से परिचित होना होता है। ये सब बायो कंट्रोल के लिए मतलब सुटेबल यूजेज हेल्प करने में, विकसित करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए आगे आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन कैसे कैसे हमारे हेल्प करता है। द वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज रेस्पेक्टिवली। मीन्स आप लोगों ने बीटल का नाम तो सुना ही होगा जिस पर रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग पाई जाती है। जैसे लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज वगैरह जो होती हैं, जैसे लेडी बर्ड होती है वो तो एफिड्स को खा जाती है, और ड्रैगन फ्लाई आपने नाम वो जो आपने देखा होगा इसको हम लोग हेलीकॉप्टर बोलते हैं, बचपन में सभी ने उड़ाया होगा पैर में धागा बांध के उसके, ठीक है। तो वो मच्छरों को खा जाता है, ठीक है। मीन्स जो बड़ा है इंसेक्ट है वो छोटे इंसेक्ट को खा रहा है, वो छोटा इंसेक्ट जो कि हमारे लिए अनडिज़ायरेबल था, हमें नुकसान पहुंचाता था, उसको खा रहा है। लेकिन हम इन छोटों को अगर मार दें, मतलब एफिड्स अगर मॉस्किटोस ख़त्म हो जाएं तो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज ये किसको खाएंगे, तो ये तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, तो फूड वेब तो अपने आप गड़बड़ा जाएगा। An example of microbial biocontrol agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillars in the bacteria Bacillus thuringiensis. These are available in sachets or dried spores which are mixed with water and sprayed into vulnerable plants such as brassicas and fruit trees, where these are eaten by the insect larva. अगर माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स का एग्जांपल लें तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिनेसिस का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बीटी की तरह लिखा जाता है, ठीक है। हमेशा बीटी का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है आपका बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ठीक है। द सैचेज में ड्राइड स्पोर्स के रूप में अवेलेबल रहते हैं, जिसको जल में मिलाकर वेलरेबल प्लांट्स जैसे ब्रेसिकस और फ्रूट ट्रीज पर छिड़कते हैं, जहाँ इंसेक्ट्स लार्वा द्वारा इन्हें खा लिया जाता है। लार्वे के गट में टॉक्सिन रिलीज होता है और इससे क्या होता है कि इंसेक्ट मर जाता है, ठीक है। मेडिसिन वगैरह हैं। बैक्टीरियल डिसीज़ कैटरपिलर को तो मार देती है पर दूसरे अन इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है।
लगभग पिछले कुछ दशकों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड्स के डेवलपमेंट से वैज्ञानिकों ने बी थ्रिंजिनेसिस के टॉक्सिन जीन्स को प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया है। ऐसे प्लांट इंसेक्ट्स पेस्ट के हमले के लिए रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स ऐसे पे रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर दिया तो वहाँ पर ये रिएक्शन होगी ही नहीं वहाँ पे। जैसे बीटी कॉटन ऐसा ही एक एग्जांपल है, हमारे देश के कई स्टेट्स में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, मतलब कॉटन की स्पीसीज़ है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए अगर फंगस देखा जाए तो वो भी यूज़ होता है कि फंगस क्या करता है कि प्लांट की रूट के चारों तरफ जमा हो जाता है। जब वो प्लांट की रूट की तरफ चारों तरफ जमा हो जाएगा तो बैक्टीरिया उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। जब बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाते हैं तो उसको कोई बीमारी नहीं हो पाती है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह फंगस ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया जाता है कि प्लांट डिसीज़ के उपचार के लिए यूज़ होता है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज़ का एक फ्री लिविंग फंगी है जो कि मेन रूप से रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। यह प्लांट के कई पैथोजेंस के विरुद्ध अगर देखा जाए तो बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, जैसे बैकुलोवायरस ऐसे पैथोजेंस हैं जो इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। ठीक है, मेनली अगर बैकुलो वायरस को बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जो कि अगर इनका जीनस देखा जाए वो खासकर आपके जितने भी बैकुलो वायरस हैं वो मेन इसी जीनस में पाए जाते हैं। नाम है आपका न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोवायरस। ठीक है, ये वायरस स्पेसिफिक आपका स्पीसीज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज़ करे जाते हैं। और ये भी शो किया जा चुका है कि इनके द्वारा प्लांट, मैमल्स, बर्ड, फिश, यहाँ तक कि नॉन टारगेट जो इंसेक्ट्स हैं किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है इन पर। मीन्स जो टारगेट है केवल ये उसी पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्पेशली डिजायबल तब है जब इनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की सहायता से बेनिफिशियल इंसेक्ट का संरक्षण किया जाए और इकोलॉजिकली नाजुक क्षेत्र का उपचार हो।